हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। आज का हमारा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो आपको देख के समझ आ रहा होगा थंबनेल एंड टाइटल पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से हम अपना आज का लर्निंग वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ स्विंग ट्रेडिंग हिंदी में। तो चलो मैं पहले आपको बताती हूँ स्विंग ट्रेडिंग हम कहते किसको हैं। तो बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप एक स्विंग को कैप्चर करने को हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। लाइक हमने कहीं पे एंट्री ली, मान लो यहाँ पे जो आपने मार्क किया हुआ दिख रहा है आपको एंट्री ली, तो एक स्विंग को कैप्चर करने को हम और स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। एक स्विंग मतलब क्या हुआ, उसके लिए पहले आपको स्विंग समझना पड़ेगा, तो मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। स्विंग्स हम इसको कहते हैं, ये देखो, आप लोग ध्यान से देखना। ओके, ये देखो, ये अप स्विंग है, ये डाउन स्विंग है, ये अप स्विंग है, ये डाउन स्विंग है। जैसा कि आपको पता है मार्केट जो है वो स्विंग्स में मूव करता है। अप स्विंग है, ये डाउन स्विंग है, देन ये अप स्विंग है। तो मार्केट हमारा स्विंग्स में मूव करता है, जैसा कि आपको पता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मार्क करके। तो ऑलवेज हमारा मार्केट स्विंग्स में मूव करता है। उसके बाद ये देखो, ये डाउन स्विंग है, देन ये अप स्विंग है, देन डाउन स्विंग है, देन अप स्विंग है। तो अब इसमें जो स्विंग को कैप्चर करने को हम क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे आपने एंट्री ली, तो ये जो पूरा आपको अप स्विंग दिख रहा है, इसको कैप्चर करने को हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। इना मतलब मैं आपको इन ब्रीफ में बता रही हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग उसी को कहते हैं। ये आपका 7-8 डेज का होता है स्विंग ट्रेडिंग जो है, उसमें आप एक स्विंग को कैप्चर करते हो। मतलब आपको वहाँ से आप आपको ये वहाँ से आप एनालिसिस करते हो कि यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जाने वाला है। आप जहाँ पे एंट्री करते हो, जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हो, वहाँ से आप यही एनालिसिस करते हो कि यहाँ से मान लो यहाँ पे आपने एंट्री की, तो आप यहाँ से एनालिसिस करते हो लाइव मार्केट में। मान लो आपको यहाँ पे दिखा, मैं ये ड्राइंग्स डिलीट करती हूँ, एक सेकेंड, स्विंग्स वाले ड्राइंग्स मैं डिलीट करती हूँ। तो आपने मान लो यहाँ पे एंट्री ली, तो आपको यहाँ से लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, लाइव मार्केट में आपको ऐसा दिख रहा है। तो आप इस कैंडल पे एंट्री करोगे, तो आपको ये स्विंग को कैप्चर करने को ही हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। अब बात आती है कि हम इसमें क्या चेंज करते हैं। हम इसके लिए बहुत ही सिंपल से एक स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। एंड उसमें हम ये चेंज करते हैं कि हम ये स्विंग, सिर्फ स्विंग को कैप्चर नहीं करके हम अपना टारगेट ये 1:2 रखते हैं। ये जो शीट आपको दिख रही है रिस्क मैनेजमेंट की शीट, इसमें जो टारगेट कैलकुलेट होके आता है, इसमें फार्मूलाज लगे हुए हैं सारे। तो हम ये स्विंग को कैप्चर, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा ना कि कहाँ पे आपको एग्जिट करना है। मान लो इसमें आपको दिख रहा है, बट आपने यहाँ पे देखा मार्केट को, तो आपको तो पता नहीं है कि ओके यहाँ से मार्केट फॉल होने वाला है। तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये अपनी रिस्क मैनेजमेंट की शीट यूज़ करते हैं, जिससे हमारा एग्जिट जो है वो ऑटोमेट हो जाता है। हमें उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, सिंपल हो जाता है हमारा जो ट्रेडिंग है। इससे हम एंट्री स्टॉप लॉस हम इसमें डालते हैं, तो इससे हमें क्वांटिटी एंड टारगेट हमें हमारा पता चल जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ओके हमें कहाँ पे हमें एग्जिट करना है। तो इसके लिए हम हमारी स्ट्रैटेजी के साथ हम ये शीट भी यूज़ करते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी अगर अभी तक आपको नहीं पता है, स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली होता यही है कि एक स्विंग को कैप्चर करना। तो हम इसमें चेंजेस बस यही करते हैं, हम जो टारगेट है वो 1:2 पे हम एग्जिट करते हैं। एंड ये शीट हम यूज़ करते हैं अपनी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए, एंड एग्जिट जो हमारा टारगेट होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए। इसमें सारे में फॉर्मूलाज लगे होते हैं। तो अगर आपको अभी तक हमारी स्ट्रैटेजी ही नहीं पता है, तो एक बार पहले आप स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, आप देखोगे आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। मैं उसका स्ट्रैटेजी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड उसके साथ में ये वाली शीट आप हमसे ज़रूर ले लेना। आप हमारी स्ट्रैटेजी नहीं भी यूज़ करोगे तो भी आपको ये शीट काम आने वाली है रिस्क मैनेज करने के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग में रिस्क मैनेज नहीं करोगे तो प्रॉफिटेबल बनना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मैं यही बोलूँगी। तो आपको ये शीट यूज़ करना है। इसमें आपको जो वाइट पार्ट्स हैं उसको आपको एडिट करना है, इसको कैसे यूज़ करना है ये भी मैंने स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बताया है। ओके, एंड वन मोर थिंग, उसके बाद ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट है, मस्ट वॉच वीडियो है ये भी। इस पे जो मैंने वीडियो आप लोग को दे के रखी हुई है, मस्ट वॉच वीडियो है, इसको आप ज़रूर देखना। इस वीडियो के बाद मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिलवा दूंगी, एंड वीडियो के एंड में आई बटन पे भी दिलवा दूंगी मैं। तो आप इसको ज़रूर देखना एंड ये शीट फिर हमसे ले लेना, क्योंकि ये शीट अगर आपके पास नहीं है, आप ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाते हो, तो आपको ट्रेडिंग करनी छोड़ देनी चाहिए। तो बेसिकली ये दोनों शीट जो है वो मैं पर्सनल यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ इन दोनों के बारे में। तो आप हमें अभी कभी कमेंट करो कि आपको रिस्क मैनेजमेंट की शीट एंड ट्रेडिंग जर्नल की शीट चाहिए। हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी, आपको कुछ भी पे वे करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब ट्रैप्स में मत फंसना आप। इस चैनल पे जो भी आपको मिलेगा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस मिलेगी हमारे साइड से। ओके,
एंड उसके बाद हमने आपको एक और सर्विस प्रोवाइड करने का प्रॉमिस कर रखा है कि आप हमें अपने ट्रेडिंग जर्नल भेज सकते हो चेक करवाने के लिए, जिससे कि आपको पता चले आपने कहाँ पे सही किया है, कहाँ पे रॉन्ग किया है, क्योंकि ट्रेडिंग में लोग इसीलिए फेल होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो लोग रॉन्ग कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इस चैनल पे बिल्कुल फ्री में। तो जब तक कि आप बनाओगे नहीं ट्रेडिंग जर्नल, तब तक आप हमें सेंड कैसे करोगे, राइट? तो आज के आज ही आप ले लो, वीडियो देख रहे हो आपके पास नहीं है तो आप फटाफट से ले लो। तो चलो हम अपनी स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है लाइव हम स्कैन करते हैं निफ्टी 200 की लिस्ट को। तो स्कैनिंग हम स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो में एंड तक बने रहना। एंड में हम निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी करेंगे। ओके, चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत ईजी है स्कैनिंग, लेकिन पहले आपको इसके लिए स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको स्कैनिंग समझ में आएगा कैसे हम स्कैन करते हैं। लाइव हम डेली स्कैनिंग वाली वीडियो अपलोड करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। देखो इस तरह से आपको वन बाय वन एक एक स्टॉक्स को आपको देखते जाना है। ये निफ्टी 200 की लिस्ट है, क्योंकि काफ़ी बिगनर लोग भी हैं, इसीलिए मैंने निफ्टी 200 की लिस्ट इसमें डाल आपको स्कैन में निफ्टी 200 की लिस्ट ही करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो अशोक लीलैंड में एंट्री हमारी हो चुकी है। अब आपको टारगेट या स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना है। एंड में हम निफ्टी बैंक निफ्टी भी देखेंगे एंड मैं निफ्टी आईटी भी आपको दिखाऊंगी। कल हमने निफ्टी आईटी की भी बात की थी ना, कि अगर उसमें अच्छी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है तो आप आईटी बीज में आप बाई करके रख सकते हो, तो वो भी हम देखेंगे एक बार। बजट पेंट में देखो ऑनगोइंग है हमारा ट्रेड। आपको एक ही रूल फॉलो करना है, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस। कितना भी न्यूज़ व्यूज़ में क्यों ना आ जाए कि अरे यहाँ पे एग्जिट कर दो, ये स्टॉक में तो अब क्रैश आने वाला है, ये स्टॉक तो अब रॉकेट की तरह भागने वाला है, कुछ भी हो जाए आपको अपना रूल फॉलो करना है, आइदर टारगेट और स्टॉप लॉस का। चलो आगे चलते हैं, वन बाय वन आपको देखते जाना है इस तरह से। स्कैनिंग बहुत सिंपल है, इनकेस आप लोग को लगता है स्कैनिंग टफ है, तो स्कैनिंग बहुत सिंपल है। आप लोग को स्कैनिंग में ज़रा सा भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बहुत इजी है, 15 मिनट्स में आप अपनी स्कैनिंग कर सकते हो आराम से। शुरू में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बट ये पैसिव इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है, ट्रस्ट मी। इसको काफ़ी अंडररेट किया जाता है, पैसिव इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है ये। तो अभी जैसा कि आपको पता है निफ्टी आईटी मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था, अच्छा चल रहा है निफ्टी आईटी। तो उसके स्टॉक्स भी आपको दिखेंगे उस तरह से। निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी फार्मा हो गया, एफएमसीजी हो गया, ये सारे अच्छे वर्क कर रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ में देखो आज हमारी एंट्री हुई है, इस वाले जो ट्रेड था इसमें आज हमारी एंट्री हुई है। तो देखो इस तरह वन बाय वन आपको देखते जाना है। ये देखो आईसीआईसीआई प्रू में भी हमारी एंट्री हो चुकी है। अब आपको या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना है, बीच में कहीं पे भी एग्जिट नहीं करना है, राइट? चलो आगे चलते हैं। बहुत सिंपल है, हमारी स्ट्रैटेजी का बेस्ट पार्ट आपको पता है क्या है, क्योंकि इसको लाइव मार्केट में यूज़ करना बहुत सिंपल है। जनरली क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम यूज़ कर लेते हैं स्ट्रैटेजीज को, देन फिर लाइव मार्केट में हम उसको यूज़ ही नहीं कर पाते। तो हमारी स्ट्रैटेजी का बेस्ट पार्ट यही है। इक्का लैब में देखो हमने बात किया था, यहाँ पे अगर हमें अच्छी सी ग्रीन कैंडल इस तरह की मिलती तो हमारा सेटअप बनता, बट आज तो यहाँ पे ऊपर ही मिल गई कैंडल, मूविंग एवरेज पे नहीं मिली है, तो अभी हमारे इस पे सेटअप नहीं बना है। जुबलेंट में देखो अगर मूविंग एवरेज हमारा थोड़ा इस तरह से ऊपर जाता है, मार्क करके मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह ऊपर जाता है, प्राइस इस तरह स्विंग के साथ आता है मूविंग एवरेज पे एंड ग्रीन कैंडल बनती है, तो हमारा सेटअप बनेगा। एज ऑफ नाउ अभी अभी कुछ भी नहीं है, वेट एंड वॉच है अभी। चलो आगे चलते हैं। तो आप देख रहे हो मैं इतना आपको एक्सप्लेन करते हुए बता रही हूँ, तो भी देखो कितना फास्ट हमारी स्कैनिंग हो रही है। ये निफ्टी 200 की लिस्ट है। आप अगर बिगनर हो तो निफ्टी 50 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, एंड इन केस आप अगर थोड़ा एडवांस हो गए तो निफ्टी 100 निफ्टी 200 पे स्विच कर सकते हो। मैं पर्सनली निफ्टी 500 में करती हूँ स्कैनिंग। एनटीपीसी में देखो आज फिर हमें अच्छी कैंडल नहीं मिली, आज फिर हमें छोटी कैंडल मिल गई, तो अब हम एक दिन और वेट करेंगे। यहाँ पे अगर इस तरह की कैंडल मिल जाती है तब हमारी एंट्री होगी, अदरवाइज फिर हम उसको इग्नोर कर देंगे, फिर हमारा उसमें सेटअप नहीं बनेगा। तो मेरा जो लिस्ट रहता है वो निफ्टी 500 का लिस्ट रहता है।
मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाने के बाद सेम इसी तरह मैं स्कैनिंग करती हूँ अपने लिए, जो जैसे बस मैं आपको समझ लो लाइव जो मैं आपको ये करके निफ्टी 200 पे दिखा रही हूँ, यही सेम चीज़ मैं निफ्टी 500 पे करती हूँ। मैं आपको लाइव इसलिए निफ्टी 500 पे नहीं दिखाती हूँ क्योंकि काफ़ी बिगनर लोग भी हैं, निफ्टी 500 में स्टॉक का लिस्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है, दैट्स वाई मैंने निफ्टी 200 को सेलेक्ट किया हुआ है। एस बी आई लाइफ में देखो एक हमारा ट्रेड ऑनगोइंग था, एक और हमें यहाँ पे बहुत अच्छी कैंडल मिल गई है। तो अगर आपके रिस्क में बैठे तो आप देख सकते हो, अच्छा सेटअप है। ओनली बस आप देख लेना आपके रिस्क में बैठना चाहिए। इसका हाई लो इस वाले शीट में डालोगे, इसका एंट्री एंड स्टॉप लॉस पे आप इसका हाई लो डालोगे, हाई के थोड़ा ऊपर एंट्री होगी, लोअर लो जो होगा दोनों कैंडल का उसके थोड़ा नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये कैंडल कितने परसेंट की है अगर देखा जाए, आपके रिस्क में बैठे तभी आपको ट्रेड करना है। कभी भी 5% की कैंडल है तो मुझे लगता है रिस्क में आपके बैठ जाना चाहिए, ऑलमोस्ट 5.5% की कैंडल है, तो आपके रिस्क में बैठे तभी आप ट्रेड करना। जो भी आपका कैपिटल है उसके हिसाब से जो आपका 1% रिस्क होता है उसमें बैठे तभी आप ट्रेड करना। आपके पास वो शीट नहीं है तो ज़रूर ले लेना, दोनों शीट्स जो मैंने आपको दिखाई है वो बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं आपको ट्रेडिंग में। हमारी स्ट्रैटेजी नहीं भी यूज़ करोगे तो भी आपको बहुत हेल्प करेगी वो शीट्स। टाटा मोटर में देखो हमने बात किया था, एक गैप और है अभी ऊपर, एक गैप फिल हुआ है, तो जब तक गैप है तब तक हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उसमें, गैप फिल होने दो उसके बाद ही हम उसमें कुछ देखेंगे, राइट। तो ये देखो टाटा स्टील में यहाँ पे कैंडल जो बनी है ये हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनी है। तो अगर कल के डेट में यहाँ पे अच्छी सी रेड कैंडल बनती है, इस तरह की रेड कैंडल मैं मार्क कर देती हूँ आपके लिए। मैं कैंडल का टाइप इसलिए मार्क कर देती हूँ ताकि आप लोग को कैंडल में भी क्लैरिटी मिले थोड़ी। तो अभी आईटी सेक्टर में जो आपको स्टॉक्स मिले, टोरेंट पावर में देखो आज हमें अच्छी सी यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिल गई है जैसा हमने बात किया था। तो अगर आपके रिस्क में बैठे तो आप देख सकते हो कैंडल क्योंकि काफ़ी बड़ी बन गई है इसमें भी। ऑलवेज ट्रेड करना है जब आपके रिस्क में बैठे तभी ट्रेड करना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं करना है, राइट। टोरेंट पावर एक आप देख सकते हो, रिस्क में बैठे तभी ट्रेड करोगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं करना है कभी भी। आगे चलते हैं, वन बाय वन देखो इस तरह आपको देखते जाना। यूनियन बैंक में देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, तो अब अगर रेड कैंडल बनती है कल के डेट में यहाँ पे अच्छी सी, इस तरह की अगर रेड कैंडल बनती है तो आप देख सकते हो ट्रेड, राइट। चलो आगे चलते हैं। सो चलो अब निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं, मैं आपको निफ्टी आईटी भी दिखाऊंगी। सो निफ्टी में देखो ये गैप तो फिल ऑलमोस्ट ट्राई कर रहा है निफ्टी फिल करने का, बट ऊपर भी एक गैप है। तो जब तक ये सारे गैप्स फिल नहीं हो जाते तब तक आपका बाई का सेटअप कुछ अच्छा नहीं बन रहा है वैसा। ये गैप्स आपके पहले फिल होने चाहिए तभी आप कुछ बाई का देखोगे। अभी अभी प्योर वेट एंड वॉच है, एंड शॉर्ट का भी जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलता तब तक शॉर्ट के सेटअप भी आपको नहीं देखने हैं। तो निफ्टी में वेट एंड वॉच है। बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो ये गैप देखो अभी फिल नहीं हुआ है, वहीं पे मूव कर रहा है। पिछले देखो 5 अगस्त से इसी इसी जगह पे मूव कर रहा है बैंक निफ्टी भी। तो बाई के लिए गैप फिल होने का वेट, एंड शॉर्ट के लिए इस रेंज से बाहर निकलने का वेट, तो दोनों ही वेट एंड वॉच है। निफ्टी आईटी में देखो हमने बात किया था इस तरह की कैंडल से अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो हम आईटी बीज में ले सकते हैं। तो इस कैंडल से तो ब्रेकआउट नहीं हुआ इस तरह की कैंडल से, बट हमें ब्रेकआउट होके ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है एक कैंडल में। तो आप क्या कर सकते हो, आईटी बीज में आप ये देखो आईटी बीज में भी देखो आपको दिख रहा है सेम, आपको ब्रेकआउट दिख रहा है आईटी बीज में। तो आईटी बीज में आप बाई कर सकते हो इसके हाई के ऊपर, इस कैंडल का हाई है 44.65, तो आप 44.75 पे आप आईटी बीज में बाई करके छोड़ सकते हो। ये ईटीएफ ट्रेडिंग का मैंने आपको 1-2 वीडियोस में बताया है, इस पर हम डिटेल वीडियो लाएंगे बहुत जल्दी। आप लोग कमेंट करो आप लोग को चाहिए डिटेल वीडियो, तो अभी मैं ब्रीफिंग कर रही हूँ आपके लिए कि तो आपको दिख रहा है कि निफ्टी आईटी में अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, तो आप उस बेसिस पे आप निफ्टी आईटी में भी ट्रेड कर सकते हो। आईटी बीज में आप मतलब आप ट्रेड कर सकते हो। इसमें देखो इस वाले के हाई के ऊपर आप बाई करके छोड़ दो, एंड जब जब वीकली चार्ट पे निफ्टी आईटी में वीकली चार्ट पे जब प्राइस जो है ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो जाए तो आप अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर सकते हो। तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हो, ईटीएफ में ट्रेड करके आप पैसे बना सकते हो। इजी मनी बनता है बिल्कुल ईटीएफ में ट्रेड करके, मैंने पर्सनली किया है ये, इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सो डन फॉर द डे। अगर आपके पास ये दोनों शीट्स नहीं है तो अभी के अभी कमेंट करो, ट्रेडिंग जर्नल वाली ये वीडियो अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखो, मैं उसका लिंक आपको आई बटन पे दिलवा दूंगी। एंड ये शीट्स अगर आपके पास दोनों शीट्स नहीं है तो अभी के अभी आप हमें कमेंट करो। एंड कोई भी हेल्प हो, सजेशन हो, कोई भी आपको डाउट रहे, कुछ भी हो कमेंट करो, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का।
तो मिलते हैं कल के एक नए स्विंग ट्रेडिंग के लर्निंग वीडियो में। ओके, सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।